हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राजकेश में 69,000 भर्ती में 36,590 भर्ती पदों के सापेक्ष द्वितीय चरण की काउंसलिंग से संबंधित जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। वो आपकी 28 तारीख को ही सचिव द्वारा साइन कर दिया गया था और अब आपके समक्ष ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मित्रों रहा पीडीएफ। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद, और ये समस्त जितने भी डाइट के प्रचार हैं और समस्त बीएसए अधिकारी जो उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आते हैं सबको प्रेषित किया गया है। इसमें विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 1198 और विशेष अनुज्ञा याचिका 6687 में जो पारित आदेश 18 नवंबर 2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के चयन नियुक्ति के संबंध में है। इसमें स्पष्ट बात कही गई है कि उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या जो 24 नवंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष याचिका में जो 18 तारीख के आदेश पारित किया गया उसके अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में कुल 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत द्वितीय चरण में शेष 36,590 अभ्यर्थियों के लिए चयन/नियुक्ति हेतु जनपद स्तर पर दिनांक 2 से 4 तारीख तक काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि आपके जो जनपद आवंटन की सूची प्राप्त कराई गई थी, जो आपके 31,000 वाली जो 31 मई को की गई थी, 31,000 उसके बाद 67,867 से उठाया गया है और 36,590 भी उसी से उठाया जाएगा। तो इसमें चयन नियुक्ति की कार्रवाई के उपरांत जो शेष 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा प्राप्त कराई गई अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची के आधार पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। जनपद स्तर पर जो दिनांक 2 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 के मध्य काउंसलिंग कराई जानी है। और काउंसलिंग के संबंध में निर्देश निम्नवत है कि 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची जो प्राप्त कराई जाएगी वो दिनांक 1 दिसंबर को एक्सेल शीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा कि अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अन्य अभिलेखों की जांच दिनांक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर को की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28 मई 2020 को अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे जाति, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। 36,590 सहायक अध्यापक के पदों पर जनपदवार चयन नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। और जनपदीय चयन समिति अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश जो है वो निर्गत किया जाएगा। तो तमाम पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए, जो सर्कुलर आपके लिए जारी किया गया है। 5वें पॉइंट में लिखा है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, स्वप्रमाणित वर्ड यूज हुआ यानी कि आप सभी को सेल्फ अटेस्ट करना है। जो भी आपकी फोटोकॉपी रहेगी, जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, सब में अपना साइन आपको वहां पर बनाना है, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पर भी लिखा है सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क अनारक्षित ओबीसी हेतु 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 200 रुपये, विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में चयनित हैं उसके अनुसार शुल्क देना होगा। का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। और आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से विशेष शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैंकवार प्रत्येक आपको ये विवरण उपलब्ध कराया जाना है। और ये कुछ विवरण इनको निर्देशित किया गया है कि कैसे आपको करना है, ये इनका काम है। तो ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है, इसमें एकदम स्पष्ट बातें लिखी गई हैं। 6वां पॉइंट है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा होगी। घोषणा क्या करनी है कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं
मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा वह जनपद, जिस जनपद में उसका चयन हुआ है, में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। 7वां पॉइंट है कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी तथा कोविड-19 की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि को समुचित, ये उनके लिए है, सभी चीज़ें मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट अपडेट हैं कि काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा तथा पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर मैंने हालांकि कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, सभी को सचेत कर दिया है, ये कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो तकलीफ़ हमको देती है आगे। जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपको एक रसीद प्राप्त होगी, वो रसीद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रसीद। उस रसीद की को बहुत अच्छे से संभाल लीजिए, और अगर आप संभालने में थोड़ा भी लापरवाह हैं तो उसकी इमेज जो है अपनी मोबाइल में क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन में उसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगर खुदा न करें, भगवान न करें, किसी कारणवश वो छूट जाए आपसे भूलवश, तो उसकी इमेज रहेगी तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। और इसके अलावा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किए जाए तथा उसके सहयोग में किसी लिपिक का नाम इसमें दिया जाए। इसके अलावा अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता, आयु, प्राथमिक स्तरीय टीटी सीटीटी परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा एवं शिक्षा मित्र बंधु हैं तो उनके लिए 25 अंक के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का हो तथा उनके द्वारा इस अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में वो कार्य में हों। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो इनको देने हैं अपने अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख में अंकित विवरण तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदनोपरांत NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन एवं जनपद आवंटन की एक्सेल सूची में अंकित विवरण में विसंगतियां भिन्नता पाई गई तो वे प्रकरण परिषद द्वारा निर्गत पूर्व आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रकरण सूचीबद्ध करते हुए उनका विवरण विसंगति सहित आप प्रेषित इनको करना है। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंटली आप बनवा लीजिएगा क्योंकि इसके संबंध में भी सर्कुलर में इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है ना। और बाकी ये आपका निर्देश है और फलानी चीज़ें सारी चीज़ें मेंशन है ताकि उसी के अनुरूप यहाँ पर काम हो सके। और काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय नहीं दिया जाएगा, कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। और काउंसलिंग के संबंध में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में विज्ञप्ति प्रकाशित कर काउंसलिंग का स्थान व समय सूचित करते हुए कार्रवाई करेंगे तथा डाइट के प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में आवश्यकता अनुसार टीम गठित कर काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो आपके जिले से काउंसलिंग का समय, काउंसलिंग का स्थल और काउंसलिंग की डेट ये अनाउंस की जाएगी BSA द्वारा, ठीक है। तो आज आपको कल ही से वो चीज़ें कार्रवाई प्रारंभ है और आज और कल इन 2 दिनों में समस्त 75 जिलों से संबंधित आपको BSA के विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। उम्मीद इसी की है। तो ये सर्कुलर रहा, यहाँ पे देख सकते हैं भवदी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद प्रयागराज, और सबको यहाँ पर टैग भी कर दिया गया है कि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त रहे। तो ये इसी सर्कुलर का सभी को इंतज़ार था और इसके पूर्व ही जिलों से सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसा आप सभी को पता है कि डायरेक्टली सबको निर्देशित कर ही दिया गया था और आज मंडे है, सबकी छुट्टियां कैंसिल दी गई थी। क्योंकि 2 से 4 तारीख के बीच में सबसे महत्वपूर्ण काउंटिंग है 36,590 अभ्यर्थियों की। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। DD बहुत अच्छे से, बहुत सुनिश्चितता से बनवा लीजिएगा। नाम एक स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, जिनकी त्रुटि हो गई है
परेशान नहीं होंगे। डीडी नंबर आपका काम करेगा, उसी के अनुरूप सारे काम होंगे, ठीक है ना। और उसी बैंक को ही निर्धारित करना है जिस ब्रांच से बना हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है किसी रूप में। कैरेक्टर से संबंधित आपको कोई दिक्कत है तो कैरेक्टर जरूर बनवा लीजिए। एफिडेविट अगर नहीं किसी कारणवश बन रहा है तो वो एफिडेविट चल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। और नहीं भी होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आपको समय भी दिया जाएगा, ठीक है। आप कभी भी जाकर बीएसए ऑफिस में दोबारा से उसको सबमिट कर सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा और अपने डॉक्यूमेंट टाई अप कर लीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।